हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। हम आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, तो क्या नहीं है? बीएमआई, 24 घंटे अनुश्रमण की विधि, पदार्थ लेने की आवृत्ति का, खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्ति का, या फिर खाद्य पदार्थ वजन करना। तो निम्नलिखित में से आहार संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो वो है बीएमआई नहीं होगा। बाकी ये तीनों होंगे: 24 घंटे अनुश्रमण करना, पदार्थ लेने की आवृत्ति और पदार्थ का वजन करना। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बीएमआई क्या है? तो बीएमआई वह मान होता है जो व्यक्ति के वजन व लंबाई के द्वारा प्राप्त होता है। बीएमआई सामान्य वजन, अत्यधिक वजन तथा मोटापे को परिभाषित करने की विधि है, इसलिए ये खाद्य संरक्षण की विधि में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाक विधि समायोजना में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? तो पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? मूल्य बढ़ाना, प्राइम, प्रतिशत या फिर BARS। तो कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है पाक विधि समायोजन में? तो वह है प्रतिशत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का लक्षण है? वृक्कीय रोग, टाइफाइड, एथेरोस्क्लेरोसिस, अल्सर, कौन सा होगा? तो मूत्र में प्रोटीन आना वृक्कीय रोग बीमारी के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सही। वृक्कीय रोग मूत्र में असामान्य मात्रा में प्रोटीन की उपस्थिति, प्रोटीन यूरिया की स्थिति होती है। यह स्थिति अधिकतर वृक्कीय रोग की ओर संकेत करती है। वृक्कीय रोगों में चने में विकृति आ जाती है, जिसका परिमाण रक्त में एल्युमिनियम मूत्र में स्वारित होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। आधारीय वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? ग्लास, केवलर, कार्बन या फिर एस्पेंडिक। तो आधारीय वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? तो वो है एस्पेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनाज पकाते समय निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो रिट्रोग्रेडेशन, होमोजिनाइजेशन, विंटराइजेशन या फिर कोगुलेशन। तो अनाज पकाते समय कौन सा परिवर्तन होता है? तो अनाज पकाते समय रिट्रोग्रेडेशन परिवर्तन होता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रिट्रोग्रेडेशन क्या है? तो रिट्रोग्रेडेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो कि पक के जिलेटिनिक स्टार्च में एमाइलेज तथा एमिलोपेक्टिन श्रृंखला अपनी स्थिति को, जैसे पका हुआ स्टार्च ठंडा होता है, परिवर्तित करती है। ये परिवर्तन रिट्रोग्रेडेशन के परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें जेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित टाकों की श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी लॉग टाका दर्शाती है? 300, 200, 100 या फिर 400। तो निम्नलिखित टाकों की श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी लॉग टाका दर्शाती है? तो वो है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष लागू हुआ था? सन 2008 में, 2000 में, 2006 में या फिर 2010 में। तो खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम सन 2006 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम सन 2006 में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य जनता को सुरक्षित, शुद्ध, स्वास्थ्य एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट देख लेते हैं।
F.W. टेलर द्वारा निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो F.W. टेलर द्वारा निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिस, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सी इसमें से पुस्तक है जिसे F.W. टेलर द्वारा प्रसिद्ध लिखी गई है? तो वो है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक अवांछित भावना है कि अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। छविभ्रम, आघात, दुर्वृत्ति या फिर उन्माद। तो एक अवांछित भावना है कि अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं छविभ्रम। छविभ्रम एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसकी विशेषता उत्पीड़न के भ्रम, अनुचित ईर्ष्या अथवा अतिरंजित आत्म महत्व होती है, जो सामान्यतः संगठित प्रणाली के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है, जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है, उसे कहा जाता है। वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधानों में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है, जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंट्रोल, प्लेसेबो, कोरियन या फिर एट्रिशन। तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे प्लेसेबो बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा में मुख्य प्रोटीन का नाम बताएं जो उपकला को मजबूत बनाती है। तो त्वचा में मुख्य प्रोटीन का नाम बताएं जो उपकला को मजबूत बनाती है। तो कौन है वो? काइटिन, लेगेरिन, लेमिनिन या फिर केरेटिन। तो कौन सी है? तो उसे बोलते हैं हम केरेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य विषाक्तता बोटुलिज्म किसके अंतर्ग्रहण के कारण होता है? खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु विषाक्त नहीं, खाद्य पदार्थ में उपस्थित कवक विषाक्त नहीं, जीवाणु द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित विषाक्तता या खाद्य पदार्थ में कवक द्वारा उत्पन्न विषाक्तता नहीं। तो यहाँ पे एक ही पॉजिटिव दिया हुआ है, बाकी सब निगेटिव में दिए हुए हैं, तो यही सही होगा। जीवाणु द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित विषाक्तता द्वारा खाद्य विषाक्तता बोटुलिज्म होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस ऊतक की पहचान करें जो कि कोशिकाओं से बनता है, जो एक दूसरे से गुथे होते हैं और एक मुक्त सतह वाले होते हैं। संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक या उपकला ऊतक। तो उस ऊतक की पहचान करें जो कोशिकाओं से बनता है, जो एक दूसरे से गुथे होते हैं और एक मुक्त सतह वाले होते हैं, तो उसे कहते हैं हम उपकला ऊतक। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कमजोर शारीरिक विकास, दोषपूर्ण दांत, जीभ, बहिष्करण और ढीली वाली त्वचा के साथ मानसिक मंदता किस बीमारी के लक्षण है? वामनता, गलकंठ, मिक्सडीमा या फिर जड़ोमानता। तो कमजोर शारीरिक विकास, दोषपूर्ण दांत, जीभ, बहिष्करण और ढीली त्वचा के मानसिक मंदता के बीमारी के लक्षण है, तो वह है जड़ोमानता। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रण का घटक जिसमें मानक के साथ अनुपालन में कार्रवाई और आउटपुट की जांच की जाती है, क्या है? नियंत्रण, जांच, समायोजन या फिर परिवर्तनशील। तो नियंत्रण का घटक जिसमें मानक के साथ अनुपालन में कार्रवाई और आउटपुट की जाती है, उसे कहते हैं जांच। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वह हार्मोन जो वृक्क किडनी से जल के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। वह हार्मोन जो वृक्क किडनी से जल के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन, MSH, TASH, वैसोप्रेसिन। तो वह हार्मोन जो वृक्क किडनी से जल के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं वैसोप्रेसिन। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित पक्ष कार्यक्रम योजना से निकटतम संबंधी है। कार्य योजना और कार्य कालदर्श, काम का कैलेंडर। पर्यवेक्षण और समन्वय, समन्वय और कार्य योजना, समन्वय और कार्य कालदर्श, काम का कैलेंडर। इन दोनों को काम का कैलेंडर बोलते हैं, लेकिन देखिए दोनों के नाम में कितना डिफरेंट है। इसमें कार्य योजना और इसमें समन्वय। समन्वय और कालदर्श, काम का कैलेंडर। ऑप्शन डी सही होगा। इस पे थोड़ा ध्यान देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों का सामने संक्रमण जो पेचिश उत्पन्न करता है उसे कहते हैं आंत्रशोथ, संक्रमित हेपेटाइटिस, साल्मोनेलोसिस या फिर सिगलोसिस। आंतों का सामने संक्रमण जो पेचिश को उत्पन्न करता है उसे कहते हैं आंत्रशोथ, संक्रमित हेपेटाइटिस, साल्मोनेलोसिस या फिर सिगलोसिस। तो आंतों के सामने संक्रमण जो पेचिश उत्पन्न करता है उसे कहते हैं सिगलोसिस। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि DDT के लिए अनुमत खाद्य पदार्थों में अधिकतम स्वीकार्य अवशिष्ट है 7 से 10 ppm, 5 से 10 ppm, 10 से 20 ppm या फिर 3 से 10 ppm। तो DDT के लिए अनुमानित खाद्य पदार्थों में अधिकतम स्वीकार्य है 3 से 10 ppm। नेक्स्ट देखते हैं, मोटापे से होने वाले रोग निम्न में से कौन कौन से हैं। अधिक वजन, पक्षघात, हृदय रोग और मधुमेह, अस्थि सुषिरता। देखिए यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस को अस्थि सुषिरता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अस्थियों का टूटना भी इसे बोलते हैं। अधिक वजन, गतिशीलता की समस्याएं। तो मोटापे से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो हृदय रोग एवं मधुमेह है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भूमिका नहीं होती संवेदी तंत्रिका की, मस्तिष्क की, मेरुरज्जु की या फिर प्रेरक तंत्रिका की। तो प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भूमिका नहीं होती, किसकी, तो वो है मस्तिष्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पास्तुरीकरण, पाश्चराइजेशन में इनमें से निम्न तापमान अंतर्निहित होता है। तो कितने डिग्री सेल्सियस, तो 110 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो पाश्चराइजेशन किस पे होता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके उपभोग के कारण निचले अंग का पक्षाघात होता है। खेसारी दाल का, अर्जुमन मेक्सिकाना का, छोटा बाजरा का या फिर अल्फा विषाक्त पदार्थों से दूषित मक्का का। तो वो होता है खेसारी दाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सांप काटने के मामले में पीड़ित को क्यों नहीं चलने देना चाहिए। वो बेहोश हो सकता है, वो गिर सकता है, वह इसके हल्के में ले सकता है, चलने से रक्त संचार में तेजी होने लगता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
यदि किसी की अपरिवर्तनीय तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो निम्न कार्यों में कौन सा बाधित होता है? जीभ का मुड़ना, जबड़े की गति, गर्दन की गति या फिर नेत्र गोलक की गति। यदि किसी की अपरिवर्तनीय तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो निम्न कार्यों में से कौन सा बाधित होगा? तो वो है नेत्र गोलक की गति। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? संयोजी ऊतक के निर्माण में, उत्तम दृष्टि के लिए, एनीमिया को रोकने में या फिर हड्डियों को मजबूत करने में। तो विटामिन सी किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन सी संयोजी ऊतक के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? रक्त दाब कम करने के लिए, शरीर की क्रियाओं के लिए, जरूरी ऊर्जा पाने हेतु, नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए, कोशिकाओं के शीघ्र अनुक्रिया के लिए। तो कौन सा इसका सही होगा? प्रोटीन निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? तो वो है नई कोशिकाओं के वृद्धि एवं विकास के लिए। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जिसे PFA अधिनियम के तहत अनिवार्य BIS प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। खाद्य रंग, खाद्य खोगज, त्वरित दुग्ध भोजन या त्वरित दुग्ध आहार, फल एवं सब्जियां, मांस और मांस उत्पाद। तो कौन सा होगा? नीचे कूट में आंसर दिया गया है क ख ग घ। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए और बी, ख सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने सामने रूप से बिना गिरे सीधे चलते हैं। हम सामने रूप से बिना गिरे सीधे चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा यह समन्वय लाता है? मेडुला प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम भी बोलते हैं, दिक्पाली या फिर अनुमस्तिष्क। हम सामने से बिना गिरे सीधा चलते हैं, इसके लिए अनुमस्तिष्क सेरेबलम हिस्सा होता है, मस्तिष्क का हिस्सा होता है जो यह समन्वय लाता है, जो हमें गिरने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि बिना गिरे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा समन्वय लाता है? तो वह है अनुमस्तिष्क सेरेबलम। निम्न में से कौन सी सामुदायिक सेवाएं जनता के हित में प्रस्तुत की जाती हैं? तो कौन सी सामुदायिक सेवाएं जनता के हित में प्रस्तुत की जाती हैं? परिवहन, सामाजिक एवं संदेश, संरक्षण, परिवहन और संचार, संचार, सामाजिक एवं परिवहन, सामाजिक रिपोर्टिंग एवं संरक्षण। तो संरक्षण, परिवहन एवं संचार, सामुदायिक सेवाएं जनता के हितों में प्रस्तुत की जाती हैं। ये आज के हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।